क्या 2 हिस्सों में बन जाएगा कांगड़ा? चल रही है नया जिला बनाने की तैयारी। नया जिला बनाने में आएगा हजारों करोड़ का खर्च। इतना पैसा कहां से लाएगी सरकार? 15-20 करोड़ कमाने के लिए मंदिरों का सोना बैंक में जमा करवाने जा रही है सरकार। क्या सिर्फ मंदिर ही बचे हैं जो करेंगे सरकार का उद्धार? क्या सच में कांगड़ा जिला बढ़ने वाला है? हिमाचल का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर जिला, राजनीति का किला, जिसे हर पार्टी सिर आंखों पर रखती आई है। आज उसी कांगड़ा को 2 टुकड़ों में बांटने की तैयारी चल रही है, क्योंकि देहरा को अलग जिला बनाने की चर्चा अब सिर्फ गलियारों तक सीमित नहीं, ये तेजी से सरकारी प्रक्रिया में बदलती आवाज बन चुकी है। और अब जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ हो जाता है कि ये कोई सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक इन्वेस्टमेंट है, जिसकी लोकेशन भी खास है और टाइमिंग भी। देहरा हमारे हिमाचल की वो विधानसभा सीट है जहां से खुद मुख्यमंत्री की पत्नी विधायक है। उपचुनाव के टाइम दुनिया भर का राजनीतिक संतुलन साधने के बाद सीएम की पत्नी को यहां से जीत मिली, और उसके बाद देहरा के लिए तो मानो योजनाओं और घोषणाओं की झड़ी लगा दी गई। अभी हाल ही में तो सरकार की तरफ से देहरा में पानी के लिए 19 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की गई है। लेकिन अब धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा का दावा है कि सुक्खू सिर्फ देहरा के सीएम बनकर रह गए हैं, अब वो नादौन को भी भूल चुके हैं। सीएम ने देहरा को पानी के लिए 19 करोड़ जारी किए हैं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 30 करोड़ अब तक जारी नहीं कर पाए हैं। और अब सुनने में आ रहा है देहरा को जिला बनाने की तैयारी है। हजारों करोड़ खर्च होंगे, नए दफ्तर, नई मशीनरी, स्टाफ, गाड़ियां, बिल्डिंग्स, सब कुछ फिर से। लेकिन सवाल ये है, जब खुद हिमाचल की हालत ऐसी हो कि एक महीने में 1000 करोड़ का कर्ज लेना पड़ रहा हो, तब इतनी बड़ी फिजूल खर्ची का बोझ किसकी पीठ पर डाला जाएगा? कांगड़ा के लोग पूछ रहे हैं, क्या हमसे हमारा जिला छीन कर किसी और की राजनीतिक विरासत मजबूत की जाएगी? और ये कोई पहला मौका नहीं है जब सत्ता ने कांगड़ा को नजरअंदाज किया हो। आज भी धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी अधूरी है, जिला अस्पतालों की हालत खराब है और सरकारी नौकरियों में सबसे ज्यादा बेरोजगार भी इसी जिले से हैं। और अब इस पूरे मामले पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वाकई हिमाचल इस वक्त ऐसा भारी खर्च उठा सकता है? हकीकत है नहीं, क्योंकि हिमाचल इस वक्त 1,52,100 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा है। 2025 में केंद्र सरकार ने 6200 करोड़ की कर्ज सीमा तय की थी, जिसमें से अब तक 5200 करोड़ रुपए उठाए जा चुके हैं। अब या तो और कर्ज लिया जाएगा या फिर मंदिरों का सहारा लिया जाएगा। और अब इस दिशा में भी कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी गई है, क्योंकि अब सरकार मंदिरों के सोने को बैंक में रखने की योजना बना रही है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के तहत 3 क्विंटल सोना, 200 क्विंटल चांदी, भगवान के चरणों में चढ़ाया गया वो दान अब सरकार ब्याज पर लगाएगी। 2.5 से 3.25% का ब्याज मिलेगा। मतलब पूरे साल की कमाई 15-20 करोड़ रुपए से ज्यादा की नहीं होगी। इसलिए अब सवाल तो ये भी बनता है कि क्या श्रद्धालु पुण्य कमाने के लिए चढ़ावा देते हैं या फिर इसलिए कि सरकारें उससे ब्याज कमाएं? क्या यही है हिमाचल प्रदेश सरकार की वित्तीय विकास योजना? सरकार कहती है कि इससे मंदिरों में सुविधाएं बढ़ेंगी, लेकिन सवाल ये है कि मंदिरों के नाम पर चल रही इस स्कीम का फायदा किसे मिलेगा? श्रद्धालु को, मंदिर को, या सरकार को जो जनता के भरोसे से मंदिर के खजाने तक पहुंच गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब देवभूमि में देवता ही सरकार को उबारेंगे? क्या अब सरकार मंदिरों की तिजोरी से निकले ब्याज पर योजनाएं बनाएगी? क्या अब कर्ज से जूझती सरकार को सबसे आसान रास्ता भगवान के खजाने तक पहुंचना ही लग रहा है? बाकी कांगड़ा के लोग भी अब यही सोच रहे हैं कि क्या उनकी आवाज कमजोर पड़ गई है? क्योंकि देहरा जिला बने या ना बने, ये फैसला सरकार का होगा, लेकिन ये सवाल जनता का है कि कांगड़ा को क्यों बांटा जा रहा है? क्यों धर्मशाला की यूनिवर्सिटी अधूरी है? क्यों मंदिरों का सोना सरकार के लिए बैलेंस शीट का हिस्सा बन गया है? इसलिए हमारा तो ये मानना है कि अगर हमारी सरकार देवभूमि को वाकई संभालना चाहती है तो एक बेहतर प्लान बनाया जाए, संतुलित टैक्स लगाया जाए, सही ढंग से खर्चों में कटौती की जाए और सच में हिमाचल को इस गंभीर परिस्थिति से उभारा जाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री या सरकार प्रदेश के हित में जनता से सहयोग मांगेंगे तो वो इनकार कर देगी, क्योंकि हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारा हिमाचल प्रदेश इतना बदहाल हो जाए कि हमें कर्ज मांगकर ही अपना गुजारा करना पड़े। बाकी हमारे प्रदेश का या कांगड़ा जिले का आगे क्या होने वाला है, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। इसलिए बदलते वक्त का इंतजार कीजिए, मगर संयम के साथ।
हमारी प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।